ये कौन से ग्रंथ में और कौन से किताब में लिखा है मेरे भाई कि अगर हम पत्रकार हैं तो हम सूट बूट और टाई पहन के घूमेंगे तभी हम पत्रकार कहलाएंगे। अब जब आप कोतवाली थाना में थे तो किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? सबसे पहले संतोष रेणु यादव जी का। भैया मेरा जिंदगी हम चाहे तो शर्ट के पैकेट फाड़ के हम आपको इंटरव्यू दें, हम अभी फाड़ लें। एक पत्रकार हर वो नीचा से नीचा काम करता है दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, दुनिया को उसका आईना दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं सैम राज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है और आप देख सकते हैं कि एक उभरता हुआ चेहरा हमारे साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप सब लोग इनको पहचान रहे होंगे अच्छी तरह से। इनका नाम है विकास यादव। विकास राज। विकास राज, राज लगाते हैं अपने टाइटल में। नाम मेरा विकास राज है, बाई कास्ट हम यादव है। हाँ। आप ये जान गए। तो बताइए कि अभी एक जो आपका लगातार जो आप ट्रेंडिंग में है एक न्यूज को लेकर कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले कि आप बॉडी पर्सनालिटी यानी कि बॉडी डेवलपमेंट भी कुछ होता है इसके बारे में। तो बताइए कि विकास राज आप इसको चेंज करने वाले हैं। आप बॉडी डेवलपमेंट क्या होता है? जरूरी थोड़े ही है कि बॉडी डेवलपमेंट में आप शेरवानी पहन के घूमें, अच्छा, सूट पहन के घूमें, बंडी पहन के घूमें। नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख पाते हैं। अच्छा। अब जरूरी थोड़े ना कि हम जिंदगी में हर काम आपको खुश रखने के लिए करेंगे। तो क्यों आप है जो एक मीडिया होकर आप जैसे वैसे ही निकल जाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन अब जो आप जानते हैं कि कल आप कहाँ थे? ये कौन से ग्रंथ में और कौन से किताब में लिखा है मेरे भाई कि अगर हम पत्रकार हैं तो हम सूट बूट और टाई पहन के घूमेंगे तभी हम पत्रकार कहलाएंगे? आपको पता है एक्चुअल पत्रकार कूड़ा के ढेर में भी रहता है, कूड़ा उठाने वाला बनता है, नशेबाजों के बीच में नशेड़ी बन के रहता है, चोरों के बीच में चोर बन के रहता है, भिखारियों के बीच में भिखमंगा बन के रहता है, बालू माफियाओं के बीच में सर पे बालू ढोता है। एक पत्रकार हर वो नीचा से नीचा काम करता है दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, दुनिया को उसका आईना दिखाने के लिए। और अगर हम बालू ढोने टाई और बेल्ट लगा के माथा पर चल जाएंगे तो हमको गर्दने ना कोई काटेगा। तो कल कैसे आपको प्रशासन बोल दिया कि आप मीडिया नहीं है कुछ और है? क्या बात था उसमें? क्या दाढ़ी हटा लो, मूछ हटा लो, सूट बूट पहन के और जेंटलमैन बन जाओ? हाँ, देखिए प्रशासनिक लोगों के पास जो मीडियाज वाले जाते हैं, अच्छा, वो वैसे ही होते हैं। अच्छा। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा। उन्होंने आज तक वही पत्रकार को देखा है। तो सूट बूट पहनता सिर्फ वही पत्रकार होता है, उसके अलावा कोई पत्रकार नहीं है? उनके हिसाब से, जिन्होंने हमें मेरे हिसाब से जज किया, मेरे बालों के हिसाब से हम उनको कह रहे हैं कि उनके हिसाब से मीडिया वही होते हैं। अब जो बचपन से खाली अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी, चित्रा त्रिपाठी, रवीश कुमार, इन लोग को सिर्फ देखा है तो यही ना देखेगा कि एक स्टूडियो होता है, पीछे एसी चल रहा होता है, आगे में कुछ देख के आदमी पढ़ता है, उसका नज़र नहीं हिलता है, टाई लगा रहता है। तो नेशनल टीवी के अलावा भी तो आप सोशल मीडिया भी तो है देश में। तो सोशल मीडिया का मतलब? सोशल मीडिया सामाजिक मीडिया है। हम तो हमारे समाज में कितने % लोग टाई बेल्ट कोट पहन के घूमते हैं, हमको बताइए। तो फिर आपको क्यों कहा गया कल? फिर वही बात, उनके हिसाब से वही चीज है ना। आप बात समझिए। तो आपने क्यों नहीं समझाया इस बात को? आप एक सोशल मीडिया है, हम क्यों समझाएं? मेरा कोई कहा के बाल थोड़े काट दिया कैंची से। अच्छा। एक बात बताइए, हमको बोला आपको ऐसे रहना चाहिए। अच्छा। हमको उनका सजेशन अच्छा लगा। अच्छा। कि आप हमको बेहतर अपने तरीके से देखना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू है। हम उनकी बात को मानेंगे। रिस्पेक्टेड लोग ने हमको बोला है कि, और देखिए ऑर्डर नहीं दिया है, सबसे पहला चीज कि ऑर्डर नहीं किया है किसी ने कि आपको ऐसे ही रहना है। अच्छा। भैया मेरा जिंदगी हम चाहे तो शर्ट के पैकेट फाड़ के हम आपको इंटरव्यू दें, हम अभी फाड़ लें। आप मना थोड़े करेंगे। हम दूसरा शर्ट पहन के आ जाया था इंटरव्यू में, मना थोड़े आप करेंगे, मेरे पास से हम पहने। पर कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको उन लोगों के रिस्पेक्ट में भी काम करना चाहिए जो आपके रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, कई सीनियर लोग हैं जो हमको ये बोले हैं कि अगर तुम अपना हुलिया ठीक नहीं किए तो कल से नजर मत आना। तो हुलिया नहीं ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम छोटा बाल करा के मुंह छुड़ा लो और टाई बेल्ट पहन लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हुलिया ठीक करने का मतलब होता है कि अपने आप को थोड़ा वेल मेंटेन कर लो। जैसे कि मेरी भी कभी कभी कुछ गलतियां होती है जो मैं आपको कह देता हूँ। मैं बाल है मेरा, यार कंघी कर लेना चाहिए, थोड़ा तेल लगा लो, थोड़ा जेल लगा लो, थोड़ा सीरम लगा लो, बहुत सारी चीज आता है, लगा लो यार। पर हम थोड़ा है इस मामले में बेवकूफ़, सब जानते हुए भी नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब फ़ोन आता है न्यूज़ कवर करने के लिए ना, तो हमको सीधा उन लोगों का दर्द दिख जाता है। कभी कभी उनकी भावनाएं दिख जाती है, उस बीच में हम अपना बाल नहीं देख पाते हैं।
उस बीच में अपना मूंछ, कई बार आप मेरे वीडियो में देखे होंगे कि एगो मूंछ नीचे है, एगो मूंछ ऊपर है। हम अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, अपनी मूंछ पे नहीं। एक बार जो नीचे हो गया, मेरा फ्लो नहीं टूटना चाहिए, मेरा न्यूज खराब नहीं होना चाहिए, लोगों को जो हम मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। ये मेरा नियम है, ये मेरा कर्तव्य है, ये काम होना चाहिए। चलिए एक बात बताइए, आप सबसे पहले एक बात बताइए जो हमारे जनता जो है वो जानना चाहते हैं आपसे कि कल आपने 24 घंटा आपने बिताया कोतवाली थाना में, तो आप बताइए किस चीज़ का सजा आपको कल मिला था? देखिए, आजकल कहना इस बात का बहुत मुश्किल है कि पत्रकार को किस बात का सजा मिलता है। मध्य प्रदेश का वो तस्वीर देखे थे, 7 पत्रकार को नंगा करके चड्डी में बिठाया हुआ था जी। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को देखे होंगे कि 7 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया, फिर पूरा उत्तर प्रदेश के एक बरेली नाम की जगह पे बाजार बंद किया गया, आंदोलन किया गया, फिर उस पत्रकार को छोड़ा गया। कुछ हवाएं होती है जो बहते हुए एक दिशा से दूसरे दिशा में चले जाती है। शायद हमारे बिहार में भी वो हवाएं अब धीरे धीरे आने लगी हैं, और उस हवा के जद में सबसे पहले आपका विकास राज आ गया। तो क्या आप डर जाएंगे विकास राज? हवा से सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए कुछ पत्ते हिलते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती है ना, वो वहीं खड़े रहते हैं। लोग हमें पत्ता समझ के हिलाते डुलाते रहते हैं, पर हम जड़ हैं भाई। हम वो पेड़ है ना जिसको आप एक बार काट भी देंगे ना, हम फिर पनप जाएंगे। पीपल का पेड़ देखे हैं? हाँ जी। इतनियों को सूर्या छूट जाएगा ना, वो फिर दरख्त बन जाता है, कितना काटिएगा। तो सच दिखाने का सजा आपको कल मिला, और लगातार आप जो है एक्सपोज करते रहते हैं, लगातार एक्सपोज करते हैं। आपका चैनल का भी नाम एक्सपोज मीडिया है, तो एक्सपोज करने का सजा आपको कल तो मिल चुका है। नहीं, कल एक्सपोज करने का सजा नहीं मिला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपोज जो मैटर किया है उस पर हमको सजा दिया गया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ लोगों के वजह से, कुछ चंद पत्रकारों की वजह से, कुछ चंद प्रशासनिक लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच कुछ मिसकंफ्यूजन हुआ। अब चूंकि प्रशासनिक लोग हैं, वो भी अपना काम, अपना कर्तव्य निभाते हैं, हमारे लिए ही सड़कों पे होते हैं। उन्होंने 24 घंटे हम लोगों से पूछताछ किया। कल रात में ही रिलीज कर दिया जाता, लेकिन रात हो गया था। रात में थाना से आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो हम लोगों को सुबह भेजा जाने लगा। और आपको पता है सरकारी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी का जो माहौल है बिहार का, हर जगह अगजनी हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो सभी प्रशासन के लोग काफ़ी व्यस्त थे। तो और हम लोग भी मतलब ठीक है ना, अगर प्रशासन के लोग अगर हमको बिठा के और 5 लोगों की जान बचाने निकलते हैं तो ठीक है, हम 5 घंटा बैठने के लिए तैयार हैं। और वही हुआ, हम लोगों से सवाल जवाब किया गया, हमारी कुंडली खंगाली गई, मतलब जानकारी हासिल किया गया कि विकास राज ने कितना अच्छा काम किया गया है, कितना खराब काम किया है। तो ऊपर वाले की कृपा से मैंने खराब काम शायद बहुत कम किया है और अच्छा काम शायद ज़्यादा किया है, तभी मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। और बाकी प्रशासनिक कार्रवाई में हमेशा से सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा। और उन्होंने एक्सपोज करने के लिए हमें नहीं गिरफ्तार किया। सच्चाई आप जो लोग तक पहुंचाते हैं, जो और लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए आप? उसके बारे में सिर्फ एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग गलत चीजों को, वही अंदाज में आप लोग गलत चीजों को प्रमोट करना बंद कर दीजिए। सच सामने आपके अपने आप आने लगेगा। अब अभी के टाइम पे क्या है मेरे मित्र, आपको हम एक बात बताते हैं। कोई लड़की ग्रेजुएट चाय वाली आ जाती है तो वो बहुत बड़ा खबर बन जाती है। कोई लड़की पकौड़ा बेचती है तो वो बहुत बड़ी खबर हो जाती है हमारे लिए। क्या आपने आज तक एक भी ऐसा दुकान नहीं देखा जिस पे बुजुर्ग जोड़ा कांपते हुए हाथ से चाय पिला रहे हैं या समोसा छान रहे हैं? कई दुकान आपने देखा होगा। जब आप हाईवे पे गाड़ी लेकर निकलेंगे, हाईवे किनारे छोटी छोटी दुकानें आपको कई ऐसी मिल जाएंगी, कई बाज़ारों में ऐसे दुकान मिल जाएंगे। वो भी खबर है। अगर ग्रेजुएट चाय वाली खबर है तो वो भी खबर है। हम कहते हैं कि अगर आप एक के लिए पक्षधर हैं तो दूसरे के लिए भी पक्षधर बनिए, तो आप निष्पक्ष कहलाइएगा, वरना एक का पक्ष मत लीजिए। और यही धारणा हम अपने काम में रखते हैं। और चूंकि एक फ्लो चलता है सोशल मीडिया पे, लोग एक हवा में बहते हैं, पर हम उस हवा में नहीं बहते हैं। जब हवा चल रहा होता है तो हम बड़ी इत्मीनान से किसी कोने में बैठ के देख रहे होते हैं कि किसका इस हवा में चड्डी उड़ रहा है, किसका गंजी उड़ रहा है, किसका पतलून उड़ रहा है, किसका कपड़ा उड़ रहा है। और जिसका बच जाता है, जो छुपा लेता है, या फिर कोई किसी का उड़ते हवा में चड्डी छुपा लेता है, तो फिर हम तो छुप के देखते रहते हैं कि कौन चड्डी चोर है। तो हम चड्डी का खुलासा कर देते हैं, तो लोगों को तकलीफ हो जाता है। दोस्त मेरे, कहने का मतलब है कि अगर आप गलत चीज़ें कीजिएगा तो हम तो रोकेंगे ना, हम तो दिखाएंगे ना, हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, हम उनको बचाएंगे ना।
ये काम आजीवन चलता रहेगा, आजीवन। तो अब जब आप कोतवाली थाना में थे तो किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? सबसे पहले संतोष रेणु यादव जी का। सबसे पहले इसलिए बोलेंगे क्योंकि सबसे पहले वो आए थे मेरे पास, और वो भी तब जब हम अंदर गए और उसके 1 घंटे बाद, जब हमको ये नहीं पता था कि मेरे बारे में, सच बताऊं तो उस समय मुझे नहीं पता था, मेरे पेज पे लाइव नहीं आ रहा था, मेरा फ़ोन सीज हो चुका था, मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया था। तो मुझे ये लग रहा था कि बस मेरे कुछ लोगों को पता चल जाए कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसके बाद शायद मुझे कुछ मदद की उम्मीद हो, क्योंकि मुझे पॉलिटिशियन से मतलब नहीं होता है, कोई राजनेता मेरा मदद नहीं करना चाहते हैं। जब संतोष रेणु यादव भैया आए वहाँ पर, तो आए तो आपको पता है, मैंने जो संतोष रेणु यादव को कोतवाली में देखा ना, उस संतोष रेणु को मैंने आज तक नहीं देखा। आपने हमेशा संतोष रेणु यादव को मजबूत देखा होगा, बोल्ड देखा होगा, मुस्कुराते देखा होगा, जोश में देखा होगा। मैंने कल अपने संतोष भाई को ना भावुक देखा, मैंने उसको लाचार देखा। वो बहुत मजबूत था, वो बहुत मजबूत है, लेकिन जब उसने अपने भाई को एक हाथ मिलाने के लिए, जब उसको एक टेबल का दूरी पार करना पड़ा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई भी अंदर से हिल रहा है। पर चूंकि मेरा बड़ा भाई है संतोष रेणु यादव, तो वो खुद हिल गया, लेकिन हमको नहीं हिलने दिया। और इतना तो हिम्मत ज़रूर दे दिया कि मेरे भाई जब 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं ना, तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो बहुत खुश हैं आज आप, मतलब कि संतोष रेणु यादव पहुंचे थे आपके पास मिलने के लिए आपसे बहुत। और संतोष रेणु यादव के साथ जनता जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ चैनल आप लोग देखते होंगे, उसका पूरा टीम का हमको सपोर्ट मिला। प्रशांत राय, अंकित, और उसके बाद सफ़र बिहार न्यूज़ का जो अमान है, जो केशव है, जो पब्लिक इसका नहीं अपना सफ़र बिहार में अमान, और ये सॉरी सफ़र बिहार में अपना अमन और वरुण है, और पब्लिक स्टेशन पे अपने केशव और अमान है। उसके बाद एक राकेश तिवारी है जो प्रयास न्यूज़ चलाता है, आप जानते होंगे। हम लोग का अनबन होता रहता है, पर वो भी मेरे समर्थन में आए। मुझे हिम्मत मिला कि वैसे लोग मेरे साथ खड़े हो गए जिनसे हम लोगों का सोशल मीडिया पे तकरार रहता है, लेकिन उन्होंने आकर ये साबित किया कि नहीं, अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हैं तो वो सच्चाई लोगों को दिखती है, लोग आपके लिए खड़ा होते हैं। अब बताइए कि सबका अलग अलग वे है, आप काम करने का आपका तरीका अलग है, लेकिन आज आपको मेरा साथ देना था, मेरा हिम्मत बनना था, आपको यकीन दिलाना था कि आप मेरे साथ हैं, तो आज आप मेरे साथ हैं ना। तो ऐसे ही सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। एक पप्पू यादव जी हैं कि चिराग जी हैं, पप्पू यादव जी का खूब प्यार मिला। पप्पू यादव जी की एक महिला नेत्री हैं जिनका नाम सुप्रिया खेमका है, हम उनको दीदी बोलते हैं। उन्होंने मेरे बर्थडे पे केक काटा था, लेकिन हम उस केक काटने में हम नहीं जा पाए थे न्यूज़ कवर करने की वजह से, जिसका अफसोस आज भी है हमें। पर वो लड़की आकर, सुप्रिया दी अपने हस्बैंड के साथ आई थी थाने में। वो जब सुबह में आई, उसके बाद वो साथ लेकर ही हमको वापस लौटी हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे आए हुए थे, जितने भी वेब पोर्टल से हैं लगभग आए हुए थे, और उन सभी लोगों ने तभी अपना कदम वापस किया जब हम वहाँ से वापस निकले हैं। तो उन सभी लोगों का शुक्रिया है। और संतोष रेणु भैया का शुक्रिया इसलिए है ना, क्योंकि वो पहला हिम्मत था जो उदासी भरे चेहरे पे एक सुकून दे के गया था, इसलिए वो नाम मेरे ज़ुबान पे है। और संतोष रेणु यादव से पहले से भी हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनके गाने का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो प्यार तो रहेगा दोस्त। तो आप बताइए कि जब गए थे वहाँ तो क्या कुछ नया सीखने को आपको मिला आपके अपने लाइफ में? नया सीखने को ये मिला कि जब दिन खराब रहे तो मुंह बंद करके बैठे रहो। अच्छा, बहुत बड़ा सीख है ये। आप किसको बता रहे हैं? आप अपने मीडिया भाई को बता रहे हैं या आपको भी? आप भी मीडिया हैं, आप भी मीडिया हैं। जब दिन खराब चले तो कुंडली मार के बैठ जाना चाहिए। ये सीख आपको मिला? सीख मिला है, शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो काम करना है आप तो कर रहे हैं। एक दिन हो हल्ला करके आप तो बदल नहीं देंगे। हमने जो 100 वीडियो 200 वीडियो जो मैंने फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, उसको तो हम ना 1 घंटे में डिलीट कर सकते हैं, ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वो तो मेरा पहचान है, वो तो मेरा काम है, उससे ना हम भाग सकते हैं ना हम छुपा सकते हैं। तो बस उस समय था, वो बैठ के एंजॉय करने का समय था, सुकून से इंतजार कर रहे थे, जो होगा देखा जाएगा। तो जब आप एक्सपोज करने निकलते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, तो क्या दिक्कत परेशानी आपको रहती होगी वहाँ पे? वहाँ पे परेशानी नहीं होता है। जब हम एक्सपोज करना शुरू करते हैं तब परेशान होते हैं लोग, क्योंकि जब हम पता कर रहे होते हैं चीज़ों को तो उनको फील नहीं होता है कि इस तरह का ही कोई काम कर रहा है। हम पहले सारा सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के हम पोल खोलना शुरू करते हैं। और यकीन मानिए कि हम एक पोस्ट डालने से पहले भी सारा एविडेंस अपने हाथों में ले आते हैं, तब हम एक सिंगल एविडेंस के बाद ही आप मतलब एक्सपोज करने के लिए निकलते हैं? बिल्कुल, क्षेत्र में बिल्कुल। तो आप बताइए, आप अभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपने जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि मेरे यार, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे दीदी, मेरी बहन, मेरी चाची, सभी लोग
इंसान को उसके काम से परखो, उसके चेहरे से नहीं, उसके बालों से नहीं, उसके मूंछ और दाढ़ी से नहीं। इंसान टूटता है क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस है, अगर आप उसी को छीन लेंगे तो वो इंसान बदल जाएगा, वो इंसान टूट जाएगा, वो इंसान हार जाएगा। क्योंकि एक बात बताइए, दूल्हा किसको कहते हैं? ऐसे हम और आप दूल्हा हैं? नहीं है। लेकिन अगर अभी आप शेरवानी और सर पे सेहरा पहन के रोड पे निकलेंगे तो आप दूल्हा कहलाएंगे, है ना? ड्रेस कोड है ना। तो हम लोग का कौन सा ड्रेस कोड है, हमको कोई बताए? हम अगर बताएं तो आपको शुरू में कि बालू ढोने जा रहे हैं तो माथा पे गमछी बांध लेंगे, फट्टल गमछी पहन लेंगे, बालू ढोएंगे। नशेबाजों का गिरोह का पर्दाफाश कर रहे हैं, करते चल जाएंगे नशाबाज के पास। गरीब भिखमंगा का कर रहे हैं तब कुंडली मार के दबा के निकल जाएंगे। तो तरीका है ना करने का, तरीका है करने का। तो काम में बाधाएं आती है, पर धीरे 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 लोग उन चीज़ों से घुलने मिलने लगते हैं और एक रास्ता तैयार हो जाता है जिस पे आप चलने में माहिर हो जाते हैं। और आपको पता होता है कि अगर हमको इतना तक जाना है तो इतने देर के बाद मुसीबत आना शुरू होगा और इतना रास्ता हमने क्लियर कर रखा है। तो थोड़ा सा कम हुआ है, स्टार्टिंग में परेशानी ज़्यादा था, बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट खूब मिल रहा है, तो अब परेशानी नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या कहना चाहेंगे कि मतलब विकास राज अब चेंज हो रहे हैं क्या? दैट ऐसा हो सकता है क्या? हम चेंज हो जाएंगे तो 1,82,000 लोग जो हमसे जुड़े हैं ना, उनका दिल 1 सेकंड में चट से टूट जाएगा। विकास राज वही दिखेंगे जो आज हैं। विकास राज दिखेंगे कैसा ही मैटर नहीं करता है। हम क्या बोलें कि विकास राज कभी भी कोई भी वेश में आ सकता है। विकास राज जो करता है, विकास जो करता आया है वो करता रहेगा, वो करता रहेगा और वही करता रहेगा दोस्त। उसमें कोई मिलावट और बदलाव नहीं आएगा। कपड़े और वेशभूषा बदलते रहेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। वक्त वक्त पे इंसान को बदलते रहना चाहिए, पर अंदर से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे थे वैसे ही अब नज़र भी आएंगे आज के बाद और कल भी, और हमेशा इसी तरह से अंदाज जो इनका है आप लोगों को पसंद करते हैं उसी अंदाज में हमेशा नज़र आएंगे एक्सपोज मीडिया में। तो आप हमारे चैनल को क्या कहना चाहेंगे? आप प्राची टीवी को यही कहना चाहेंगे कि खूब आगे जाएं। पहले आप लोगों ने हमको आगे किया है, इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और आज हम खुल के तहे दिल से कह रहे हैं कि आपको भी हम आगे लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग, चाहे कोई किसी समाज से हो, बिरादर से हो, किसी भी जाति से हो, धर्म के हो, जब प्रोफेशन एक हो जाता है तो आप एक हो जाते हैं। आपका धर्म एक हो जाता है, आपकी जाति एक हो जाती है, आप एक सूत्र में बंध जाते हैं। और पत्रकार तो पत्रकार है यार, हम तो चौथे स्तंभ है मेरे भाई। हमें तो सरकार ने भी नेग्लेक्ट कर रखा है कि चलो हटो, हम लोग को एक होने में क्या दिक्कत है। तो प्रांशी टीवी के सभी दर्शकों को खूब ढेर सारा शुभकामनाएं, खूब प्यार, और भैया को खूब सपोर्ट कीजिए ताकि जब वक्त पड़े आपके विकास को तो ऐसे ही ये लोग ताकत बन के मेरे साथ खड़े रहें। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।